सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटेलर। इंडियन टोबैको कंपनी या फिर कह लो इंपीरियल टोबैको कंपनी। आज आईटीसी के सबसे पहले तो आईटीसी ने जो इस साल स्पेक्टेकुलर रिटर्न दिखाए हैं, 59 से 60% तक के रिटर्न इस साल में दिखाए हैं, जो कि निफ्टी 50 की न जाने कितनी कंपनियों से बहुत ज़्यादा हैं। तो जो मीम स्टॉक हुआ करता था कि ये चलता नहीं है और ये नहीं होता है, उसने सबके तोते उड़ा के रख रखे हैं इस साल। थैंक्स टू क्यू वन के रिजल्ट जो आए थे वो बहुत ज़्यादा फैंटाबुलस थे। बहुत हर पैमाने पे कंपनी ने अपने ही स्टैंडर्ड्स को बीट करके इतने अच्छे रिजल्ट पेश किए थे। तो उसने भी शेयर में रैली अच्छी खासी लाई। जब Q1 के रिजल्ट आए उसके बाद से भी शेयर अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो Q1 के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा उसका सहयोग था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था Q1 के रिजल्ट्स का। एंड आज Q2 के रिजल्ट आने थे। एंड Q2 के रिजल्ट आने से पहले मार्केट आज के दौरान भी आईटीसी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, जबकि मार्केट गिरी हुई थी। एंड 350 रुपीज़ पे जाके आज शेयर क्लोज हो गया। तो आईटीसी के रिजल्ट्स कैसे आया, मैं आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं दिखाऊंगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ या ये वो कि इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। उसमें कोई इतना आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर आपको फिर भी इंटरेस्टेड हो तो लिंक में मैं आपको बीएससी की वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप रीड कर सकते हो ऑब्वियसली। या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आईटीसी का पूरा रिजल्ट क्रक्स में दे दूंगा, उसे आप जाके पढ़ सकते हो। बाकी हम एक कैप्सूल वे में समझेंगे कि आईटीसी के रिजल्ट्स कैसे आए। तो शुरू करते हैं कंपनी की रिवेन्यू से। तो कंपनी के जो रिवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर तो बढ़े हैं, लेकिन जब लास्ट ईयर इनके रिवेन्यू थे वो बहुत ज़्यादा थे। मैं बता रहा हूँ, अपने ही इन्होंने स्टैंडर्ड्स को बीट करा था, इतने अच्छे रिजल्ट्स पेश किए। तो रिवेन्यू पिछले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस क्वार्टर में रिवेन्यू डाउन है। तो इससे आपको इतना घबराना नहीं है। अब कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी ने एक्सपेंसेस भी अपने काफ़ी ज़्यादा घटाए हैं इस क्वार्टर में। तो इस चक्कर में, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा घटे हैं एंड रिवेन्यू ठीक ठाक आया, रिवेन्यू में पिछले क्वार्टर से, मैंने बताया पिछले क्वार्टर से गिरावट है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा कट किए हैं, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ रहा है वो ईयर ऑन ईयर देखो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, वो दोनों से अप है। अब अगर मैं आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 4466 करोड़। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी ने पैट अपना डिक्लेयर किया है वो 4466 करोड़ का डिक्लेयर किया है। जबकि लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 4169 करोड़ था। तो अगर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छे कंपनी ने रिजल्ट पेश किए थे, तो फिर भी क्योंकि रिवेन्यू भी कम है लेकिन इन्होंने एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा घटाए हैं अपने, तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो। तो क्यू ऑन क्यू भी प्रॉफिट 7.1% से जंप किया है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर देखें कि सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर, तो 20% से अप है। मतलब जो कि है इस क्वार्टर में जो इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 4466 करोड़ का, वो सभी एनालिस्ट से, जितने भी एनालिस्ट थे, चाहे आईआईएफएल था, एचडीएफसी था, जितनी भी ब्रोकरेजेस थी, जो भी उनके एस्टिमेट्स थे, वो मीडियन अगर आप निकालो तो 4166 करोड़ था, मतलब 4167 करोड़ था। तो उन सबसे कंपनी ने अच्छा खासा अपना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है वो अच्छे खासे मार्जिन से अप है उनका। तो एस्टिमेट, मतलब इन्हीं चीज़ों को कहते हैं कि स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट कर दिया। एंड फाइनली आईटीसी ने पैट के मामले में, जो सबसे मेन चीज़ है कि कंपनी की जेब में कितना आया, तो पैट के मामले में कंपनी ने जो स्ट्रीट एस्टिमेट है उसे बीट कर दिया है। अब बात में करें कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है, जो सिगरेट बिजनेस है, तो सिगरेट बिजनेस में भी ईयर ऑन ईयर देखो या फिर क्यू ऑन क्यू देखो, दोनों में अच्छी खासी जंप है। एंड होटल बिजनेस, स्पेशली होटल बिजनेस अपने प्री कोविड लेवल पे आ चुका है फाइनली। मतलब कंपनी ने खुद ये बात कह रखी है कि जब प्री कोविड लेवल पे होटल बिजनेस कंसिस्टेंटली कुछ क्वार्टर आ जाएगा, तब होटल बिजनेस को डीमर्ज करने का कंपनी पूरा पूरा विचार बना लेगी। तो ये पहला क्वार्टर है जब कंपनी प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुकी है फाइनली। तो होटल बिजनेस ने भी अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस दी है वो दी है। अब जो एग्री बिजनेस है, ये मतलब जो कंपनी, मैंने आपको बताया जो कंपनी का रिवेन्यू कम आया है वो सिर्फ एग्री बिजनेस की वजह से कम आया है। अब एग्री बिजनेस का जो रिवेन्यू है वो जो क्यू ऑन क्यू देखो तो वो उसमें डाउन है, उसमें मार्जिनली थोड़ा सा वो डाउन है। इसलिए ही जो ओवरऑल इनका रिवेन्यू है वो डाउन आया है। मतलब जो सारे सेगमेंट इनके मिला के देखोगे, पेपर, सिगरेट, एग्री, एफएमसीजी, नॉन एफएमसीजी, तो सबको मिला के देखोगे तो इसमें एग्री बिजनेस ही ऐसा है जो डाउन आया है, जो क्यू ऑन क्यू डाउन आया है। तो इसकी वजह से इनकी रिवेन्यू पे थोड़ा सा डेंट पड़ा है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। कंपनी ने ओवरऑल बहुत ही अच्छे कंपनी ने रिजल्ट अपने पेश किए हैं Q2 के, जो कि जो रैली चल रही है आईटीसी में उसे और सपोर्ट दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको कल 4% 5% की अपसाइड मिल ही जाए, लेकिन कंपनी ने रिजल्ट बहुत अच्छे पेश किए हैं ऐसी बुरी मार्केट में भी, जहाँ पे इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन इतने ज़्यादा है, क्योंकि इनका तो रॉ मटेरियल का बहुत काम है। तो
इस चीज़ को देखते हुए भी एक्सपेंसेस को इन्होंने कट किया, एंड ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना सही है कि हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर रही है। तो आईटीसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा से फेवरेट था ये जब नहीं चलता था, क्योंकि फाइनेंशियल इतने तगड़े हैं यार। प्रॉफिट देखो कितना कितना कमा के दे रही है एक एक क्वार्टर में, 4,000 करोड़, 4,500 करोड़। तो कंपनी ये छोड़ने वाली नहीं है, इतने सस्ते रेट पे आज भी है। इतनी मतलब एक साल में रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन अभी भी पी रेशो बहुत कम है, बहुत अंडर वैल्यूड है, एंड इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक जो सबको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। क्या पता कब नेक्स्ट HUL बन जाए एंड आप सबके हम सबके बारे में आ रहे हो जाए। एंड डिविडेंड स्टॉक तो है ही ऑब्वियसली। हाँ, इस क्वार्टर में डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं होना था, तो डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं हुआ है। बाकी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब खैर, बाय बाय।